हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कुछ भाई अभी इस लॉकडाउन के टाइम घर में बैठे होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे और इस समय उनके पास काफ़ी फ्रॉड्स, SMS, कॉल्स, फ्रॉड जॉब एंट्री से रिलेटेड कॉल आ रहे होंगे। तो अपने इन चीज़ से बच के रहना है। आज ही हम आपको दिखा देते हैं कि हमने जस्ट ऐसे ही ये बात कोई जिस बारे में आज बात करने वाले हैं, ये किसी और की नहीं बल्कि हमारी खुद की है। अभी ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा हमने क्यों किया है कि दोस्तों कुछ टाइम पहले हमारे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमारा भाई का मतलब हमारा फ्रेंड था, मेरे भाई जैसा ही है, मेरे भाई जैसा ही। तो उसी ने मुझे चीज़ बताई थी कि मैंने फ्री होने के कारण ऑनलाइन वर्क ढूंढा और जिसमें मुझे डाटा एंट्री से रिलेटेड वर्क मिला। और वर्क मिलने के बाद उसने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसने वर्क कंप्लीट करने के बाद उसे सेंड किया वर्क ने कंपनी को। और कंप्लीट होने के बाद फिर उन्हें प्रॉब्लम्स हुई है। सभी कुछ सर्च कंसोल से कोई मैसेज आया है, हमें हमारी साइट से कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उस भाई के पास फिर मैसेज आया है और उसने लिखा हुआ था कि आपने हमारा वर्क सही से नहीं किया और हम आप पे केस डाल रहे हैं। बकायदा उसने उन पर केस भी डाला और लीगल एक्शन भी उन पे लिया, और जिससे वो बहुत डर चुका था और सेड हो चुका था। और फिर उसने यहाँ तक कि आत्महत्या करने का भी प्लान बना लिया था। तो उस दौरान उससे हमारी बात हुई है और जस्ट हमने भी नया चैनल उस समय स्टार्ट किया था। 10 से 15 दिन हो चुके थे। अब जाके चैनल पे देख सकते हो, उस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हमने इवन 7 से 8 वीडियो डाल दी थी उस समय। उसका ही वीडियो उससे बात हुई तो उससे वीडियो भी बनाकर हमने डाला कि आपको कैसे फेक SMS बनाकर आपका पागल बनाते हैं और आपसे पैसे लूटते हैं। बल्कि उसने तो उसे 11,000 पहले दिए, जिसमें सब कुछ लाइव हो चुका था, भी अब क्लियर हो चुका है आपका। बट नहीं, उनसे फिर डिमांड किए गए 25,000 फिर से। तो उससे पहले उसने हमसे बात कर ली और कहा कि मैंने इतने पैसे दे दिए और फिर से हमारा केस सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। ये तो शुक्र भी उसने हमसे कॉल कर ली पहले। सो आइए मैं आपको उनके फिर थोड़े से एक विजुअल्स दिखाता हूँ उन्हीं कंपनी के, कैसे वो लोगों का पागल बनाते हैं। कुछ समय पहले उनका ही मेल हमारे पास आया था और हम उन्हीं से लड़ रहे थे कि आप कैसे हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, कैसे डाल सकते हो हमारे ऊपर आप फ्रॉड केस। सो जस्ट मैं भी उनसे अनविजुअली अनकॉन्शियसली माइंडिंग से बात कर रहा था। यार, अनकॉन्शियस माइंड से होकर मतलब कैसे कि भारी बातों से अलग और ना मिलना ना जुड़ने वाला शब्द मैं उनसे इस तरह से यूज कर रहा था। सो उनको चीज़ का बहुत बुरा लगा और उन्हें समझ नहीं आया और बार बार वो SMS कर रहे थे, जिससे कि वो काफ़ी कंफ्यूज हो चुके थे और हमें बार बार SMS करते जा रहे थे। मैसेज से तो हमने उनको ब्लॉक कर दिया है, ईमेल आईडी से भी हमने उनको ब्लॉक नहीं किया। वो इसलिए जस्ट हम उनका पढ़ रहे थे क्या सिस्टम है उनका। ये दिखा देते हैं हम आपको। ये इस तरह से सिस्टम रहता है इनका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका पूरा सिस्टम आगे चल के कैसे क्या रहता है।
सो आपने कैसे इन चीज़ों से बचना है दोस्तों। अगर आपके साथ भी इस तरह का हो रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ भाइयों को यही नहीं पता होता सेक्शन बी सेक्शन सी होता क्या है और ये कैसे लगाए जाते हैं और ये वकील अक्सर क्यों लगाते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी वकील आपको बाय मेल नोटिस नहीं भेजेगा, पहली बात। और जो भी आपको नोटिस भेजा जाता है बाय मेल्स भी आपके ऊपर इस तरह का केस दर्ज हुआ है तो बिल्कुल ही फेक होता है, क्योंकि जस्ट उनका मोटिव रहता है कि आपसे पैसा हड़पें। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस तरह से पढ़ रहे होंगे आप नेम्स, और इस तरह से उन्होंने डायरेक्ट सेक्शन 73-74 हैज़ बीन डिस्पैच। तो इस तरह के आपको डरा के वो लगा देंगे और इंसान इससे डर जाता है कि सेक्शन 73, 74, 75 होता क्या है, और ये आप पे लगा जाता है। और नीचे आपको इस तरह का लिखा जाता है कि थैंक यू प्राची मेहरा ecourts.gov.in, और इस तरह के फैक्स आपको भेजा जाएगा। हाँ, कुछ इसमें ऐसा भी होगा दोस्तों कि जेन्युइन वकील भी होगा, बट उनसे उनका लिंक ये रहता है कि पैसे देकर उनसे वो ऑफ करवा जाता है। अब ओपटेक इंटरप्राइजेस, देखो इन्होंने यहाँ एक गलती किया है, ओपटेक नाम लिखा है, ये कोई नेम होता है कंपनी का। ओपटेक्स आप गूगल पे जाके देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। और ये जो काम करते हैं दोस्तों, ये डीप साइड वेबसाइट्स पे काम करते हैं। ये उन्हीं को लिंक देते हैं जो कि जिनको ये देना चाहते हैं, पार्टिकुलर पर्सन को जो इनके चुंगल में फंस जाता है उनको देता है। जस्ट हम 3 दिन मज़ा ले रहे थे और इनके साथ इस तरह का ये कर रहे थे भी, यार क्या करते हैं ये। फिर उसके बाद देखो एक और नोटिस आता है हमारे पास, अब इसमें दिखा देता हूँ आपको मैं, देखना अभी इनका फर्जीवाड़ा यहीं से पकड़ा जाता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आप डर जाओगे कि इसमें यार क्या सच जेन्युइन क्या है इसमें ऐसा। अभी आप देख रहे होंगे इस तरह का है, VIP गुजरात की कंपनी है। और अभी आपको मैंने क्या दिखाता हूँ मैं आपको, गुजरात की कंपनी है। और ये देखो इसमें लिखा है कुछ ऐसा गुजरात का, और सीधा ही दिल्ली से डाल रखा है, और वेबसाइट का नाम ही है डाल रखा है। अब देख लेते हैं इसको ओपन, बल्कि ये ओपन भी होगा नहीं होगा, ये अपना डीप लिंक किस तरह से दे देते हैं। आपने वेबसाइट्स के बारे में सुना है दोस्तों, वेबसाइट 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से डीप, डार्क वेब, और जिसे आप मैनुअली हम यूज़ करते हैं आम फ़ोन में होती है, नॉर्मल वेब होती है, और ये छोटी सी मात्रा में वर्ल्ड वाइज काम करती हैं। डार्क वेब, डीप वेब काफ़ी बड़ा है, अगर आप इस चीज़ को बारीकी से समझोगे हमारे पास तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ये देखो इन्होंने डराने के लिए किस तरह का भेजा है, देखा ना ज़रा, HBC केस पेंडिंग, इस तरह से इन्होंने भेज रखा है। आप यहाँ चेक कर सकते हो। सो इन्होंने इस कार सर्विस एक वेबसाइट बनाई है। अब ये पता नहीं, इनको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई फर्जी साइट है। सो ये कोई देखने को आपको इससे घबराना नहीं है। अगर कोई चीज़ जेन्युइन हो, वो जेन्युइन होती नहीं है। ये कुछ चीज़ ऐसी होती है जिन पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो चीज़ दिखती है अक्सर होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं है। सो ये हमारे इनसे काफ़ी 19 कमेंट्स चले हैं जिनमें हमने इनसे अनकॉन्शियस माइंड से होकर बात की है, जिससे कि इनको भी लगे कि हमने कहाँ मैसेज किया है। सो हम भी इनको परख रहे थे, इससे पता लग चुका था कि ये फ्रॉड हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और मैसेज आता है, DPT नोटिस। अब इसमें दिखाते हैं इसमें क्या इन्होंने ऐसा लिखा है, ये दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह कंपनी का नाम, एडवोकेट के सिग्नेचर है नहीं, सिर्फ स्टैम्प डाली है फर्जी। स्टैम्प तो कोई भी बना सकता है दोस्तों, स्टैम्प मैं भी बना दूँगा अभी। स्टैम्प आपको पता है ये कैसे बनती हैं, कोई ज़्यादा औखा का आसान मुश्किल काम है नहीं। और देन इन्होंने चेप दी और इस तरह से फर्जी बना दिया। और नीचे देखो एक कॉलम ब्लैंक है।
तो इस तरह का बिल्कुल फर्जी। और इस देखो टाइपराइटर से इन्होंने किस तरह से किया हुआ है, कॉपी पेस्ट करके जस्ट चिपका दिया है। तो अभी ये भी डॉक्टर का DAV मिनजाज, आप गूगल पे साइबर क्राइम्स तो जाके चेक कर सकते हो अगर आपके साथ इस तरह का होगा, या आप साइबर क्राइम पे भी ऑनलाइन इनके खिलाफ कंप्लेंट्स कर सकते हो, तो भी आप कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एथिकल हैकर मास्टर हो तो भी इन चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। बट इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और हम इन लोगों को ऐसे सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आपके साथ भी इस तरह का हो रहा हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें दोस्तों। और यहाँ देख रहे होंगे आप, Optech Enterprises be undertake step to legal action against you to prevent cases of the agreement dealing in the attached to you by your liable under Indian Correct Act 1872 under provision according to law। अब देखो इन्होंने नोटिफाई किया है, रिप्लाई बाय मेल्स, जस्ट इन्होंने भेजा है, नोटिस बाय घर आता है। हाँ कभी कुछ ऐसा हो सकता है दोस्तों कि लॉकडाउन में इनकी थोड़ी कंडीशन टाइट हो गई हो, सोचा इन्होंने हमें ही पागल बनाने का। चलो इन्होंने अपना काम करना है, हमने काम करना है दोस्तों। ये किसी को डरा के पैसे निकाल लेंगे बट किसी को नहीं निकाल पाएंगे। सो आप सतर्क रहिए, बच के रहिए ऐसे फ्रॉड से। अगर आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।